रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि आर्यन को अपनी ही धड़कन किसी हथौड़े की तरह सुनाई दे रही थी। वो पुरानी हवेली जो शहर से मीलों दूर पहाड़ों की गोद में छुपी थी, आज किसी भूखे अजदहा की तरह अपना मुंह खोले खड़ी थी, जहां हर दीवार से गुजरे हुए वक्त की सिसकियां सुनाई देती थीं। और जब आर्यन ने उस भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया तो एक ऐसी चीख गूंजी जो शायद सदियों से उस चौखट पर कैद थी। उसने अपनी कांपती हुई टॉर्च की रोशनी कमरे के कोने में फेंकी, जहां धूल की मोटी तह के नीचे किसी पुराने जमाने का आईना चमक रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस आईने में आर्यन को अपना चेहरा नहीं बल्कि अपने भाई समीर का चेहरा दिखाई दिया, जो 1 महीने पहले इसी हवेली की दहलीज लांघते ही गायब हो गया था। समीर की आंखें लाल थीं और उसके होंठ थरथरा रहे थे, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, पर आवाज हलक में ही दम तोड़ रही थी। तभी पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे में मौजूद तीनों दरवाजे एक साथ जोर से बंद हो गए, जिससे पूरी हवेली हिल गई और आर्यन को महसूस हुआ कि जमीन उसके पैरों तले से निकल रही है, क्योंकि वो फर्श अब लकड़ी का नहीं बल्कि एक गहरे कुएं जैसा बनता जा रहा था, जिसमें वो धीरे धीरे धंसने लगा। उसने चीखने की कोशिश की, पर उसकी आवाज भी उसी नीली रोशनी में कहीं खो गई जो तीसरे दरवाजे की दरारों से निकलकर पूरे कमरे को अपनी लपेट में ले रही थी। और उसे ऐसा लगा जैसे वक्त पीछे की तरफ भागने लगा है। घड़ी की सुइयां उल्टी घूमने लगी थीं और दीवारों पर लगे पुराने कैलेंडर के पन्ना पलट पलट कर 1970 की दहलीज पर रुक गए, जहां उसने देखा कि वही हवेली नए जैसी चमक रही थी और सामने वही लोग खड़े थे जिन्हें उसने बचपन की पुरानी तस्वीरों में देखा था। आर्यन ने देखा कि उसके सामने एक पुराना ग्रामोफोन चल रहा था, जिसमें से वही धुन निकल रही थी जो उसकी दादी अक्सर गुनगुनाया करती थीं। लेकिन उस धुन में एक अजीब सा डर था, जैसे कोई रो रहा हो। तभी उसे एक परछाई दिखी जो बिल्कुल समीर जैसी थी, लेकिन वो उससे मिलने की बजाय दीवार के पार चली गई। आर्यन ने पीछा किया तो वो एक ऐसे कमरे में पहुंचा जहां हजारों घड़ियां टंगी थीं और हर घड़ी अलग वक्त बता रही थी। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जिसकी आंखें बिल्कुल आर्यन जैसी थीं। उसने कहा कि इस हवेली में जो एक बार आता है वो वक्त का हिस्सा बन जाता है, और अगर अगले 30 मिनट में उसने तीसरे दरवाजे का राज नहीं सुलझाया तो वो भी इसी दीवार की एक तस्वीर बनकर रह जाएगा। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और उस नीली रोशनी की तरफ भागा जो अब एक भयंकर शोर में बदल चुकी थी। उसने देखा कि समीर वहां एक कांच के बक्से में कैद था और उसके पास एक पुरानी चाबी थी जिस पर 0 लिखा था। आर्यन ने समझा कि यह 0 का घेरा है जहां सब कुछ खत्म होकर दोबारा शुरू होता है। उसने चाबी को उठाया और उस आईने पर मारा जहां से यह सब शुरू हुआ था। एक धमाका हुआ और पूरी हवेली कांच के टुकड़ों की तरह बिखर गई। जब आर्यन की आंख खुली तो वो हवेली के बाहर पहाड़ी पर लेटा था। सूरज निकल रहा था और उसके बगल में समीर बेहोश पड़ा था। दोनों सही सलामत थे, लेकिन उनके हाथ पर एक निशान था, एक छोटा सा 0 यानी 0, जो उन्हें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि वक्त हर किसी का इंतजार नहीं करता, बल्कि कभी कभी इंसान को अपने अंदर निगल लेता है। और ये कहानी उस राज की गवाही देती रहेगी जो आज भी उन पहाड़ों में कहीं दबी हुई है।